Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम गौहर उर्दू कायदा प्ले ग्रुप क्लास के लिए में ईद का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे मकासद क्या है। जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ईद होती है तो मुसलमान साल में दो ईदें मनाते हैं। एक हमारे पास ईद उल फितर होती है और एक ईद उल अज़हा होती है। यहाँ पर बच्चे ईद के मायने को समझ सकें और बता सकें कि ईद उल अज़हा के मायने क्या है, ईद उल फितर के मायने क्या है और ये क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। साथ में जब हम ये देखेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ईद उल अज़हा, ईद का मतलब होता है खुशी और ईद उल अज़हा का मतलब है कुर्बानी की ईद। ठीक है, इसे कुर्बानी की ईद कहा जाता है क्योंकि ईद उल अज़हा पे जो ख़ानदान इस्तात रख सकते हैं, यानी कि जिनको अल्लाह ताला ने दिया होता है, वो जानवर की कुर्बानी करते हैं और उस जानवर की कुर्बानी करने के बाद उसका गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक है, कुर्बानी के गोश्त का एक हिस्सा जो है वो अपने घर के लिए रखते हैं, दूसरा अपने रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा जो है वो गरीबों में बांट दिया जाता है। कुर्बानी के जानवरों में हम ये जानवर हैं जो हम कुर्बान कर सकते हैं। हम बकरा कर सकते हैं, हम दुम्बा कर सकते हैं, हम गाय कर सकते हैं, हम ऊंट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको बड़ी ईद का नाम भी दिया जाता है। इस ईद के अलावा हम एक और ईद मनाते हैं जिसको ईद उल फितर कहा जाता है या छोटी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर हम यकम शवाल को मनाते हैं, यकम शवाल को मनाते हैं और उससे पहले हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं। तो रमज़ान के रोज़े रखने से हमें गरीबों के साथ हमदर्दी का एहसास होता है। ये अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किए हुए हैं। 29 या 30 रोज़े आते हैं और उसके बाद हम उसको रोज़ों के बाद जो ईद मनाते हैं उसको नाम दिया जाता है ईद उल फितर। ईद उल फितर हम मनाते हैं। ज़िलहज की 10 तारीख को हम मनाते हैं ईद उल अज़हा। इस्लामी कैलेंडर का ये आखिरी महीना है ज़िलहज हमारे पास। ज़िलहज के कुछ अहम दिन हमारे पास होते हैं, जैसे कि हज का दिन होता है, यौम अरफा का दिन होता है और ईद उल अज़हा का दिन होता है। ईद उल अज़हा की कहानी क्या है, हम ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया ईद उल फितर हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, उस खुशी में मनाते हैं। तो फिर हम ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं, हम कुर्बानी क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा से क्या वाबस्ता कहानी है और हम क्यों मनाते हैं ईद उल अज़हा? ईद उल अज़हा हम सुन्नत इब्राहीमी की याद में मनाते हैं। अब सुन्नत इब्राहीमी क्या है? ये एक अजीम कुर्बानी की दास्तान है। हमारे बहुत ही एक जलीलुल कदर हमारे पैगंबर थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनके बेटे भी एक पैगंबर थे जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। इन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनका ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से हुक्म है और वो इस हुक्म की तामील करेंगे। अब हज़रत इब्राहीम को क्योंकि खलीलुल्लाह कहा जाता है, यानी कि अल्लाह ताला का दोस्त, तो उनको पता था कि उनको जो ख्वाब आएगा वो आम ख्वाब नहीं होगा, वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म होगा, कोई इशारा होगा। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। एक हैरत अंगेज मोजज़ा हुआ। अब तामील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब की करनी थी क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत सब्र करने वाले और फर्मा बरदार थे। इन्हें अल्लाह पर पूरा भरोसा था। उन्होंने ये कुर्बानी देने का फ़ैसला किया जिसका अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये ख्वाब सुनाया तो उनके बेटे ने भी कहा कि मैं आपका साथ दूंगा क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। और जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने लगे तो एक हैरत अंगेज अल्लाह का मोज़ा हुआ। अचानक एक बड़ा दुम्बा जन्नत से नाजिल हुआ और हज़रत इस्माईल की जगह वो कुर्बान हो गया। वो दुम्बा जन्नत से अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते के थ्रू भेजा था और ये जश्न मनाया। क्या आप जानते हैं इस जश्न को क्या नाम दिया जाता है? जी, इस जश्न को नाम दिया जाता है ईद उल अज़हा और हम इस कुर्बानी, एक अजीम कुर्बानी की याद में सुन्नत इब्राहीमी में ये हम मनाते हैं अपनी ईद।
तो कुर्बानी की ईद हम हर साल 10 ज़िल-हज को ईद उल अज़हा के तौर पर मनाते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में है। ये अल्लाह पर मुकम्मल ईमान और भरोसा रखने पर सोचने का वक्त है। कुर्बानी का जानवर अपने ख़ानदान, दोस्तों, गरीब, मुस्तहिक लोगों में बांटें। तो अब हम ईद उल अज़हा मनाते कैसे हैं। हम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हैं, हम इसके अलावा लोगों को ईद मुबारक कहते हैं, गोश्त बांटते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब तक हमने जो ईद के बारे में सीखा है वो क्या सीखा है। तो कुछ सवालात मैं आपसे पूछूंगी, आपने उनके जवाबात मुझे देने हैं। ईद उल अज़हा का क्या मतलब है? ईद उल अज़हा का मतलब है कुर्बानी की ईद। और ईद का क्या मतलब है? ईद का मतलब है खुशी। मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाते हैं? मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं। कौन कौन सी? ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर को कौन सी ईद कहा जाता है? छोटी ईद। और ये कब मनाते हैं? ये रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद मनाते हैं। ईद उल अज़हा का पहला दिन कब होता है? ईद उल अज़हा का पहला दिन हमारे पास 10 ज़िल-हज को होता है। ईद उल अज़हा के मौके पर हम क्या करते हैं? ईद उल अज़हा के मौके पर हम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हैं। ईद उल फितर का पहला दिन कब होता है? ईद उल फितर का पहला दिन यकम शव्वाल को होता है। क्या आप किसी 3 जानवरों के नाम बता सकते हैं जो हम ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बान करते हैं? हम गाय करते हैं, दुम्बा करते हैं, बकरा करते हैं और ऊंट ज़िबा करते हैं। क्या आप जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी अपने अल्फाज में बयान कर पाएंगे? बिल्कुल। तो अभी मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी कि ये एक अजीम कुर्बानी की दास्तान है, तो आपने वो कहानी अपने हम जमात साथियों को और अपनी टीचर को लाजमी सुनानी है। तो देखते हैं सफ़ा नंबर 19। सफ़ा नंबर 19 पे ये ईद मुबारक है। हम ईद पे गले मिलते हैं, लोगों का हाल अहवाल पूछते हैं और यहाँ पे टीचर बच्चों को बताएंगी कि साल में हम 2 ईदें मनाते हैं और उनसे बच्चों से आपने ख़ास तौर पर पूछना है कि उनकी ईद का दिन कैसे गुजरता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।